ओ हेलो, कहाँ चली जा रही हो? चलो भगा यहाँ से, भाग। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऑफिस के अंदर जाने से रोकेगा? और तुझे तमीज नहीं है कि बात कैसे करी जाती है स्टाफ से? अरे ओ, आवाज नीचे बात कर, समझी? और ज्यादा पटर पटर मत बोल। ऑफिस की टाइमिंग कितनी है? 10 बजे की। अभी क्या टाइम हो रहा? 10:20। तू पूरे 20 मिनट लेट आई है और तू मेरे को बोल रही है सही से बात कर ले। निकल यहाँ से, भाग। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या थोड़ा सा? और तू मुझे बता रहा है, तू जानता नहीं है क्या मुझे? मैं इस कंपनी की ना HR हूँ, तो तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब आना है और कब नहीं आना है। अरे तू अचार हो चाहे पचार हो, उससे मुझे क्या? यहाँ रूल ना सबके लिए बराबर है। टाइमिंग है यहाँ की 10 बजे। 10 बजे आएगी तो अंदर जाने को मिलेगा, लेट आएगी तो नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से। अबे ओए, अपनी ना हद में रहे, तेरी औकात नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात करे। इस कंपनी की HR हूँ, HR, कोई ऐसी चलती फिरती राह चलती लड़की नहीं हूँ। और तू, अरे आवाज नीचे करके बात कर ले। यहाँ का रूल मुझे भी पता है और ये रूल ना सबके लिए बराबर है। तू अचार हो तो क्या हुआ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो क्या हुआ? अंदर जाने को नहीं मिलेगा, समझी? चल भाग यहाँ से। ओए चुप! अगर अब तेरी एक भी आवाज निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे समझा दिया ना मैंने। अभी यही डंडा मारूंगा तेरी उंगली पे, उंगली नीचे हो जाएगी। जिसको बुलाना है बुला ले, रूल सबके लिए बराबर। चल भाग यहाँ से, अंदर नहीं जाने को मिलेगा तुझे। अभी शायद समझ नहीं रहा मुझे। अगर मैंने अभी सर को कॉल कर दिया ना और सर बाहर आ गए तो तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में तेरे झापड़ पड़ेंगे 100 अलग। बस मैडम जी, लग गया आपको बुरा? मुझे बुरा नहीं लगा था मैडम जी। आप आज 20 मिनट लेट आई हैं। कल मैं 10 मिनट लेट आया था, आपने मेरी छुट्टी लगा दी, ऊपर से ऑफिस का सारा काम भी करवाया। आप ये भूल रही हैं क्या? वो मैडम जी आपने बुलाया? अरे आइए आइए, आप ही का तो वेट कर रही थी मैं। एक बात बताइए, आपकी ऑफिस आने की टाइमिंग्स क्या है? मैडम जी 10 बजे। 10 बजे। और आप आए कितने बजे? मैडम 10:10 के। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। आपको पता है आपके इस 10 मिनट लेट की वजह से ऑफिस में क्या क्या नहीं हो गया? मैडम जी वो क्या है ना कि मैं साइकिल से आता हूँ और मैडम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था तो कोई आगे आने ही नहीं देता है, इसलिए मैडम जी लेट हो गया था। और साइकिल में हवा भी कम थी मैडम जी। सही कह रहे हैं आप ही को तो सारी प्रॉब्लम होती है। बाकी का जो स्टाफ है, बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो सारे टाइम पे आ जाते हैं। खाली आप ही को क्यों लेट हो जाता है हमेशा? मैडम जी माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा 9:50 पे आने की। अगली बार से आप क्या करेंगे क्या नहीं, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अभी मैंने आपकी लीव लगा दी है और आप जा सकते हो। मैडम जी सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ है, आप 10 मिनट के लिए मैडम मेरी पूरी दिन भर की छुट्टी कर दे रही है। मैडम जी प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे 500 रुपये कट जाएंगे मैडम जी। अबे ओए, तुम ना यहाँ पे सिर्फ मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो, ठीक है? अगर तुम टाइम से नहीं आओगे, मान लो तुम्हारी आपस में कोई अगर यहाँ पे आ गया और कोई गड़बड़ होगी तो कौन जवाब देगा? प्लीज समझने की कोशिश करिए मैडम जी, मैं गरीब आदमी साइकिल से आता हूँ मैडम जी, मैं पूरा काम कर दूंगा मैडम जी। सिर्फ 10 ही मिनट की बात है मैडम जी, पूरे 500 रुपये नुकसान हो जाए। तू साइकिल से आए, चाहे तू रिक्शे से आए, चाहे बस पकड़ के आ, मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने हैं। मैंने तेरी आज की लीव लगा दी है, बात खत्म। अब तू जा सकता है। प्लीज देखिए ना मैडम जी, 500 रुपये का सवाल है मैडम, गरीब आदमी मैडम, 500 रुपये बहुत होता है मैडम। मैं पूरा दिन भर कर दूंगा काम, 10 मिनट में एक्स्ट्रा ही कर दूंगा मैडम जी। प्लीज मैडम जी देख लीजिए ना। देख, लीव तेरी लग चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी तुम जैसे गार्ड मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते थे। और तुम्हारे लिए और हमारे लिए रूल्स ना बहुत अलग है। मैं जैसे चाहूंगी ना, मैं वैसे ट्रीट करूंगी तुम्हें। और वैसे भी मैं यहाँ पे कैसे आती हूँ, कब आती हूँ, कहाँ आती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम कितने बजे आ रहे हो, इससे मतलब होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और तुम 10 मिनट लेट थे, इसलिए मैंने तुम्हारी लीव लगाई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस के अंदर और मुझे जाने दो। अब मुझे मत रोकना। कहाँ कुछ चली आ रही है? मैंने बोला ना तू टोटल 20 मिनट लेट आई है, तू अंदर नहीं जा सकती, समझी? तू ना ऐसे मानेगा नहीं, रुक जा, मैं सर को बाहर ही बुलाती हूँ। जिसको कॉल करना है कर ले, सर को कॉल करके ना कर ले, मैं भी देखता हूँ सर क्या करते हैं। ठीक है, रुक 1 मिनट। 20 मिनट लेट आई, ऊपर से अंदर जाना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली हाँ सर, मुझे आपसे ना एक काम था। आप 2 मिनट के लिए ऑफिस के बाहर आ सकते हैं सर? हाँ सर, ऑफिस के गेट पे आ जाइए 2 मिनट। जी ओके सर, आ रहे हैं सर। अब तुझे आने दे, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेते हैं, समझ में आया? अगर अंदर जाना बचना है तो यहीं खड़ी रहे।
सर क्या कर लेते हैं, सर तेरी नौकरी खा जाएंगे। मैं भी देखता हूँ सर मेरी नौकरी खाते हैं कि तेरी नौकरी खाते हैं। तुझे बहुत अकड़ आ गई है ना, 30-40 हजार क्या कमाने लगी है। तू अपने आप को 4 समझती है, 50 समझती है। अपनी हद में रहे, मेरे से इस अरे तरीके चल से जा। बात करने की तेरी औकात नहीं है। हाँ औकात तभी पता चल जाएगी। 20 मिनट लेट आई है, बात करते करते 5 मिनट और 25 मिनट लेट हो गया तुझे। अभी देख सर किसको डांटते हैं, मुझे डांटते हैं तुझे डांटते हैं। और जो तूने मेरे से बदतमीजी की ना, सीसीटीवी कैमरा लगा है, अभी पता चल जाएगा। 2 झापड़ मारूंगी अलग से ना, फिर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझ आई? परेशान मत तो रुक जा। हाँ सृष्टि बताओ क्या हुआ। सर इस सिक्योरिटी गार्ड को तो देखिए, इसकी बदतमीजी ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये इतना बदतमीज हो गया कि आज उसने मुझे रोक दिया अंदर जाने से। कह रहा है कि आप 10 मिनट लेट हो, आप अंदर नहीं जा सकती। अब सर आप खुद ही बताओ, मेरी ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं सारी प्रिपरेशन करके आई हूँ, इसकी वजह से मेरी वो मीटिंग मिस हो जाएगी तो कितना लॉस हो जाएगा आपकी कंपनी के लिए। और ये है कि बदतमीजी में बदतमीजी करता जा रहा है। मैं सर आपको सच में बता रही हूँ कि इतना बदतमीज और इतना रूड है ना कि आप इसको 2 मिनट में मत लगाइए, उसको नौकरी से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है कि इस कंपनी में कुछ काम कर सके। हमने इसको गार्ड की जगह रखा हुआ है, लेकिन इतनी बदतमीजी करता जा रहा है कि कोई हद नहीं है। ऊपर से मुझे रोक रहा है, जबकि मैं इस कंपनी की HR हूँ। और सर आपको पता है, ये सिक्योरिटी गार्ड ना मुझे लड़की देख के मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझ पे गंदी नजर रख रहा है, मुझ पे लाइन मार रहा है। मैं आपको बता रही हूँ सर, अगर ये यहाँ पे काम करेगा ना तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन चली जाएगी। इसलिए इसको इस कंपनी से निकाल के बाहर कर दो। सृष्टि, हमारी कंपनी की रेपुटेशन जो है ना, वो इस गार्ड की वजह से नहीं, तुम जैसे एम्प्लॉय की वजह से जाएगी। मेरी वजह से खराब होगी रेपुटेशन? बट सर मैंने ऐसा क्या किया जो कंपनी की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब होगी? सारी गलती तो इसकी है, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था, तो सर मेरी क्या गलती है? सृष्टि जी, लगता है आप बोल रही हैं कि इस कंपनी में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और उस फुटेज को देखने के बाद, अच्छे से सुनने के बाद मैं सारी चीज़ें क्लियर समझ गया हूँ कि इस गार्ड की गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। ये उस दिन बस 10 मिनट लेट था और आपने क्या किया इसके साथ? इसकी लीव लगा दी और इससे झाड़ू पोछा करवाया। ये गार्ड क्या झाड़ू पोछा करने के लिए आया हुआ है? हाँ, और आज तो इससे 2 गुना टाइम पे आप लेट आई हैं। वो 10 मिनट था, आप 20 मिनट लेट हैं। तो इस हिसाब से मुझे तो आपको कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। और आप ना इस कंपनी में सिर्फ HR की पोस्ट पे हैं, तो आपका काम है कि जो भी कंप्लेन आए उसको मेरे तक फॉरवर्ड करना, ना कि खुद एक्शन लेना। आपने कैसे किया ये सब? सॉरी सर, गलती होगी मुझसे, आगे से ध्यान रखूंगी सर। सृष्टि, सॉरी मुझे नहीं, सॉरी सिक्योरिटी गार्ड को बोलो। सॉरी, गलती होगी मुझसे। कोई बात नहीं मैडम जी। और हाँ सृष्टि, आज आपकी लीव लगा दी है मैंने, क्योंकि कंपनी के रूल फॉलो करना ना आपका भी काम है। आप HR हैं, HR होकर अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी एम्प्लॉय क्या फॉलो करेंगे? बट सर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अंदर। सारी मीटिंग मैं हैंडल कर लूँगा, आज के लिए आपकी लीव लगा दी है। और आप घर पे जाइए, अपनी सारी गलतियों को सोचिए कि क्या मैंने गलती की थी। ओके सर। ठीक है। सॉरी सर, वो मैंने मैडम को ऐसा बोल दिया, आपको बाहर बुलाना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, बस आपकी इतनी सी गलती है कि अगर कोई भी चीज़ गलत होती है या कोई भी सिचुएशन होती है तो आप सीधे आके मुझे बताइए, मुझे इन्फॉर्म करिए, खुद एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है कि आपने गलत सहा नहीं, गलत के खिलाफ एक्शन लिया, ये तो चीज़ बहुत अच्छी है। और इस कंपनी में हर एम्प्लॉय, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे कोई भी हो, सबकी सेम वैल्यू है, सबकी सेम रिस्पेक्ट है, सेम इज्जत है, तो आपको वही इज्जत मिलेगी। तो इसलिए आप अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे से कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधे आके मुझे कंप्लेन करें। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। बताओ साहब कितने अच्छे आदमी हैं। तो मैडम ने मेरी 10 मिनट लेट आने की मेरी लीव लगा दी थी, मुझसे सारा काम भी कराया था। अब उस दिन के मेरा 500 रुपये कट गया, आज मैडम के 1000-2000 कटेंगे ना, तब मैडम को एहसास होगा कि मैडम ने मेरा पैसा मार के कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन मालिक बहुत अच्छे हैं, तभी तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। चलो मैडम को भी एहसास हो गया अपनी गलती का, यही बहुत है। अब मैं अच्छे से ड्यूटी करता हूँ।